न्यूज़ हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करें। पेट्रोल फिर महंगा। दहशतगर्दों पर घेरा तंग। हुकूमत गई, बिल भी वापस। और मॉनसून का स्पेल। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। कीमत में 17 रुपए 50 पैसे का इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। वजारत खजाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 20 रुपए महंगा कर दिया गया और जिसके बाद नई कीमत बढ़कर 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर की सतह पर पहुंच गई है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे ने अवाम को आग बगोला कर दिया। शहरी कहते हैं हुकूमत ने भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। अवाम के साथ बहुत ज्यादती है। ये तो अवाम को मारने की बात कर रहे हैं ना। वो कहते वैसे तो मरते नहीं, वैसे मर गए। ठीक है, आगे इतनी महंगाई है, लोगों से रोटी पूरी नहीं हो रही। ठीक है, ये पेट्रोल कैसे डलवाएं? ये 400 भी करेंगे, जब तक अवाम मरेगी नहीं तो इनको तरस नहीं आएगा। अवाम को मारने वाला साहब है। ये पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी, इसमें कौन सी चीज़ बचेगी? हर चीज़ महंगी होगी, अवाम भूखे मरेगी। अवाम तो कुछ भी नहीं कर सकती। कितनी भी पहले भी अब 273 था, वो 302 पे चला गया ना। तो कुछ भी नहीं, अब मजबूर हैं हम। बस हमारे हुक्मरान ही ऐसे हैं। ये तो गरीब अवाम को मार देना चाहिए। गरीब होना ही नहीं कोई चाहिए। ये आए दिन महंगाई, आए दिन महंगाई। एक दफ़ा कर ले जो करना है। पेट्रोल महंगा होने पर गरीब पर बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत असर उनके ऊपर पड़ता है। पहले ऑलरेडी महंगा और कह रहे हैं कि और भी करेंगे, तो इससे आगे भी कोई महंगाई है। आप बताएं इसके आगे क्या बचेगा? 25-30 रुपये डेली पेट्रोल चला, किधर जाएगा? क्या मजदूरी करे, क्या करे, पेट पाले, क्या करे गरीब बंदा। दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रस्मक में ऑपरेशन ISPR इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR 14 और 15 अगस्त की रात सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के जनरल इलाके रस्मक में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को घेरे में ले लिया और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा गोला बारूद बरामद, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के साथ साथ भत्ताखोरी और मासूम शहरियों के टारगेट किलिंग में भी सरगर्म रहे। इलाके के मुकामी लोगों ने ऑपरेशन को सराहा और दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार किया। अमेरिका ने दहशतगर्द ग्रुप से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का इंडिया दे दिया है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग कहा कि पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी के मुज़ाकरात और दीगर 2 तरफा मुशावरत जारी है। इलाकाई इस्तेहकाम को लाहक खतरात से निपटने के लिए पाक अमेरिका मुफादात मुश्तरका हैं। पाकिस्तान में निगरान हुकूमत के क़याम पर कहा कि अमेरिका अबूरी वज़ीर आज़म अनवार काकड़ उनकी टीम के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। हम बाहमी दिलचस्पी के शोबों में पाकिस्तान के साथ शराकत दारी जारी रखेंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी देखना चाहते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बताएंगे निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की नामजदगी का मामला हल हो गया। मीर अली मर्दान खान को वज़ीर आला बलूचिस्तान नामजद कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और मीर अली मर्दान खान डोमकी ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक से मुलाकात की थी। अनवारुल हक काकड़ और सरफराज बुगटी ने मौलाना फजल रहमान से मुशावरत की। हतमी फैसला वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुद्दूस बजंजो और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात में हुआ। मीर अली मर्दान साबिक़ सेनेटर मीर हुजूर बख्श डोमकी के बेटे हैं। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया। अली मर्दान खान तहसील नाजिम लहड़ी और ज़िला नाजिम सिब्बी भी रह चुके हैं। मीर अली के भाई सप्तैन डोमकी रुकन असम्बली और वज़ीर मुमलिकत रह चुके हैं।
निगरान हुकूमत के ढांचे की तैयारी का काम शुरू हो गया। निगरान वज़रा के लिए भी नाम सामने आने लगे। ज़राए का कहना है फैसल वादा, खुर्रम हमीद रोकड़ी, अहमद चीमा, जलील अब्बास जिलानी समेत मुतादिद नाम ज़ेर गौर हैं। वज़ीर आज़म ने तमाम वजारतों, महकमों और डिवीजन्स के सरबराहान की फहरिस्तें हासिल कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का इम्कान है। नई हुकूमत, नए चैलेंजेस। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपनी काबीना पर काम शुरू कर दिया। निगरान काबीना के वज़रा के नाम सामने आने लगे। ज़राए का कहना है कि फैसल वाउडा, खुर्रम हमीद रोकड़ी, शाहिद आफरीदी के नाम निगरान काबीना के लिए तजवीज़ किए गए हैं। कारी सदाकत अली, अहद चीमा, मुश्ताक सुखेरा, मोहम्मद अली दुर्रानी के नाम भी ज़ेर गौर हैं। जलील अब्बास जिलानी, अबसार आलम, सलीम साफ़ी और हामिद मीर के नामों की भी तजवीज़ है। निगरान काबीना के लिए हफीज़ शेख, गौहर एजाज, डॉक्टर शुएब सडल, एहसन भवन और सरफराज बुख्ती के नाम भी ज़ेर गौर हैं। जुल्फ़िकार चीमा, शमशाद अख्तर, रजा बाकर, अश्तर और साफ के नाम भी निगरान वज़रा के लिए जा रहे हैं। जुगनू मोहसिन, आयशा रजा फारूक के नाम भी निगरान काबीना के लिए ज़ेर गौर हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी के इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। मुल्क की मुआशरी सूरत हाल, विफाकी हुकूमत के तरक्याती मनसूबों और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, सेनेटर सरफराज भुगटी भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। निगरान वज़ीर आज़म ने फजलुर रहमान से बाजोड़ धमाके पर इजहार ताज़ियत की और शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। हुकूमत गई, वज़ीर आज़म चले गए, बिल भी वापस। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इन एक्शन, दस्तखत किए बगैर 13 बिल्स वापस वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवा दिए। पुलिस को बगैर वारंट गिरफ्तारी की इजाज़त देने का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल भी वापस भिजवा दिया गया। निगरान के आते ही सदर का बड़ा इकदाम, कई बिल्स पर दस्तखत से इनकार। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने दस्तखत किए बगैर 13 बिल्स वापस वजीर आजम ऑफिस भिजवा दिए। इनमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल भी शामिल। ये बिल पुलिस को बगैर वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार देने से मुतालिक है। दीगर बिल्स में नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तरमीमी बिल और हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल शामिल। सदर ने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी बिल, सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ का बिल भी वापस भिजवा दिया। न्यूज़ पेपर्स, न्यूज़ एजेंसीज एंड बुक्स रजिस्ट्रेशन बिल भी वापस। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन तरमीमी बिल, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल और दीगर बिल्स शामिल हैं। इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक होंगे। इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू, कहा किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जिनको आदतन शिकायत रहती है उनको कोई नहीं रोक सकता। अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन तो इंशाल्लाह आइन और कानून के मुताबिक उन्हीं हुदूद पर होंगे। तो इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। उम्मीद यही है कि कोशिश यही रहेगी कि इतनी शफाफियत हो, इतनी ट्रांसपेरेंसी हो कि किसी को मौका ही ना मिले शिकायत करने का। और अगर कुछ लोगों को शिकायत करनी है एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की या आदतन, तो फिर उनको तो कोई नहीं रोक सकता। लॉ एंड ऑर्डर की है सिचुएशन, उस पर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बेहतर हो सके और उसे कंट्रोल में लाया जाए। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां शफाफ तरीक़ाकार से करे। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में हल्का बंदियों से मुतालिक मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की सिंध में सूबाई हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की, जिस दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हल्का बंदियाँ अवामी मुफाद का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में मुतादिद बार हल्का बंदियों का मामला आ चुका है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ शफाफ तरीक़ाकार से करे। टप्पेदार सर्कल को जरा भी मुतासर करने से उम्मीदवार को पड़ने वाले वोट मुतासर होते हैं। सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज्यादा है। सिंध से अक्सर ये गिला किया जाता है कि हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने सरकारी मुलाजमतों और तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी लगा दी। इलेक्शन कमीशन की पेश की इजाज़त के बगैर तकर्रुरी तबादले ना किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने खत लिख दिया। वफाकी, सूबाई और मुकामी इदारों में हर किस्म की भर्ती पर पाबंदी है। निगरान हुकूमतें पहले से जारी मुआहदों पर अमल दरामद करवा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म, वज़राए आला और काबीना अरकान से असासों की तफसीलात भी तलब कर ली। साबिक़ वज़ीर आज़म, वज़राए आला, काबीना और अरकान असम्बली सरकारी रिहाइशगाहें खाली कर दें और गाड़ियाँ वापस कर दें।
नवाज शरीफ कब पाकिस्तान आएंगे, खबरें एक बार फिर गर्म हो गई हैं। फैमिली ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ सितंबर के वस्त में पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ को उनकी जमात के चंद रहनुमाओं ने सितंबर के वस्त में आने पर इसरार किया है। नवाज शरीफ 4 साल कबल पाकिस्तान से बरतानिया इलाज करवाने आए थे। अब उनकी वापसी के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए आइंदा 3 हफ्तों में राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ़, परवेज़ रशीद और दीगर भी लंदन आएंगे। वकला ने भी उनके दिफा की तैयारी कर ली है। 5 ने अपने कायद के पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियों को भी हतमी शक्ल दे दी है। लंदन में कयाम हुआ तमाम, नवाज शरीफ की जल्द वापसी का एहतमाम, शरीफ फैमिली का ऐलान। नवाज शरीफ सितंबर के वक्त में पाकिस्तान पहुंचेंगे, शरीफ फैमिली का इंकशाफ। फैमिली ज़राए का कहना है कि जमात के चंद रहनुमाओं ने उन्हें सितंबर के वक्त में आने पर इसरार किया है। साबिक वज़ीर आज़म की वापसी के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पार्टी कायद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से उनसे मुसलसल राब्ते में रहे हैं। शहबाज शरीफ पार्टी कायद से मुलाकात के लिए आइंदा हफ्ते लंदन पहुँचेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आइंदा 3 हफ्तों में राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ़, परवेज रशीद और दीगर भी लंदन जाएंगे। पार्टी कायद नवाज शरीफ का पाकिस्तान पहुंचने पर तारीखी और वालिहाना इस्तकबाल करने की तैयारी शुरू कर दी। नवाज शरीफ के वकला ने उनकी वतन वापसी पर कानूनी दिफा की मुकम्मल तैयारियां कर ली हैं। दूसरी जानिब आपको बताएंगे चेयरमैन पीटीआई की 9 मुकदमात में जमानतें खारिज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 9 मई के बाद दर्ज 6 मुकदमात में जमानतें खारिज कर दी। फैसला सुनाते हुए जज का कहना था कि बड़ी सहूलत होती अगर चेयरमैन पीटीआई केसेस में शामिल तफ्तीश होते। सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना कराची, कंपनी, रमना, कोहसार, तरनौल और सेक्रेटेरिएट में मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुकदमात में जमानतें खारिज कर दी। जज अबुल हसन ने थाना कोहना में एक और बाराकाहू में दर्ज 2 मुकदमात में जमानतें खारिज की। चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी गईं। अटक जेल में साबिक वज़ीर आज़म से उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने मुलाकात की, जो 2 घंटे तक जारी रही। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने JIT में पेश होकर सवालात के जवाब दे दिए। एहतसाब अदालत ने परवेज़ इलाही का 6 दिन का रिमांड मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शानदाना गुलजार को आज अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और IG इस्लामाबाद को भी आज बुला लिया गया। PTI के खिलाफ मुकदमात साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो गई। थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में बुशरा बीबी DIG ऑफिस इस्लामाबाद में GIT के सामने पेश हुई। उन्होंने 20 मिनट तक तफ्तीशी टीम के सवालात के जवाब दिए। लीगल टीम भी बुशरा बीबी के साथ थी। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन तरक्याती मंसूबों में 1 अरब 25 करोड़ की करप्शन के इल्जाम में एहतसाब अदालत लाहौर ने परवेज़ इलाही का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। साबिक वज़ीर आला का घर का खाना, अद्वियात और मुआलिज की सहूलत देने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा शानदाना गुलजार को बुध के रोज पेश करने का हुक्म दे दिया। मंगल की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। अदालत ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और IG इस्लामाबाद को भी बुला लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी है। इससे कबल सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने PFUJ, APNS, PBA और CPNE और एमेंट के नुमाइंदों से मुलाकात की थी। सदर मुमलिकत ने मुलाकात में मीडिया वर्कर्स, सहाफ़ी बरादरी को पैमरा तरमीमी बिल पर अपनी हिमायत का यकीन दिलाया था। सदर मुमलिकत ने मीडिया वर्कर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, पैमरा कानून में तरामीम मुतारिफ करवाने पर मीडिया बरादरी की इज्तमाई कोशिशों को भी सराहा था। खबर देते चलें जराइम की दुनिया से, जहां कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक G में शहरी ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। मुल्जिमान कार सवार को लूटने वाले थे कि शहरी ने क्लाशनकोफ निकाल ली। पिस्तौल बरदार लुटेरे को सर पर पैर रख कर भागना पड़ा। साथी खातून मौके पर पकड़ी गए। मुल्जिमा ने मुबैना तौर पर बैंक मैनेजर के मुलविस होने का दावा कर दिया। कहा साथी मुल्जिमान में फरमान और रशीद शामिल हैं। सुबह के तकरीबन 8:30 मकाम नॉर्थ नाज़माबाद। शिकार की ताक में बैठे मुल्जिम की होशियारी उसके गले पड़ गई। लुटेरे ने घर के अंदर जाती गाड़ी पर धावा बोला। कार सवार के हाथों में क्लाशनकोफ देखकर
उल्टे कदमों दौड़ा। पिस्तौल बरदार मुलजिम फिसल कर गिरा और फिर उठकर भागा। शहरी ने भागते डाकू पर फायरिंग कर दी। मुलजिमान की साथी लड़की पकड़ी गई। वारदात में कई राज खुल गए। मुलजिमा ने नेटवर्क बेनकाब कर दिया। शहरी ने बताया कि निजी बैंक के बाहर पार्टी से पेमेंट लेकर घर आ रहा था। मैंने क्लाइंट पार्टी से पेमेंट लेनी थी और मैं बैंक के बाहर पेमेंट रिसीव की गाड़ी में, और मैं अपने गली के अंदर तक घर के गेट पे पहुंच चुका था। और यहाँ पे मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान लड़के और एक उनके साथ खातून। मैं गाड़ी से बाहर निकला, मैंने वो खौफ के मारे अपनी जान बचाने वो उल्टे पैर भागता हुआ इसकी हवाई फायरिंग करता हुआ निकल गया। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिमान को बैंक में बैठे हुए भी देखा जा सकता है। मुलजिमा का वालिद जेल में है। बैग से मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट बरामद कर ली गई। कंदकोट में 2 ग्रुपों में फायरिंग के बायस गोलियां लगने से 4 अफराद जख्मी। इत्तला मिलते ही पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक वाक़या दोनों फरीक़ैन के दरमियान देरीना दुश्मनी पर पेश आया। लाहौर से खबर दे रहे हैं आपको। लाहौर जनरल हॉस्पिटल में कमसिन घरेलू मुलाजमा का इलाज जारी है। रिजवाना के चेहरे के एक हिस्से की कामयाब प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई है और डॉक्टर्स का कहना है कि मजीद 2 से 3 सर्जरीज बाकी हैं। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक रिजवाना के जख्मों की भराई का अमल 1.5 माह तक जारी रहेगा। सिविल जज आज मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होंगे और तहकीकाती टीम की सरबराही DIG ऑपरेशंस शहजाद नदीम कर रहे हैं। बदतरीन तशद्दुद का शिकार नन्ही रिजवाना के जख्म भरने लगे। तबीयत में बतदरीज बेहतरी आने लगी। लाहौर जनरल अस्पताल में बच्ची के चेहरे के एक हिस्से की कामयाब प्लास्टिक सर्जरी की गई। ऑपरेशन 3 घंटे जारी रहा। मासूम की सर्जरी प्रोफेसर डॉक्टर रोमाना इखलाक ने की। डॉक्टर्स का कहना है कि रिजवाना की अभी भी 2 से 3 मजीद प्लास्टिक सर्जरी होना बाकी है। मुतासरा बच्ची के जख्म साफ करके दोबारा पट्टी की गई और वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक रिजवाना के जख्मों की भराई का अमल 1.5 माह तक जारी रहेगा। और यहाँ आपको बताएंगे सखर से जहाँ शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर कत्ल का मामला वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना C सेक्शन पर मकतूल के भाई की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में 11 मुलजिमान को नामजद किया गया है। उधर शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक जान मोहम्मद महर को 4 गोलियाँ लगी हैं। मौत खून ज़्यादा बह जाने के बायस हुआ, जबकि दूसरी जानिब PFUJ के मरकजी रहनुमा लाला असद पठान ने वज़ीर आला सिंध से शहीद जान मोहम्मद के कत्ल पर GIT तश्कील देने की दरख्वास्त कर दी। जबकि मिटियारी, लाड़काना, कंदकोट, महड़, कशमोरो, जामशोरो में सखर के सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ना इंतजामिया को होश, ना शहरी हुकूमत की तवज्जो। कराची में खुले मेनहोल मौत के कुएं बनने लगे। मलीर मेमनकोट में 3 साला बच्चा खुले मेनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गया। घर पर सफ़े मातम बिछ गया। वालिद का कहना है कि कई बार इंतजामिया को मेनहोल बंद करने का कहा, लेकिन किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। बच्चे की हलाकत पर इंतजामिया को होश आया। इंतजामिया की बेहिसी, शहरी हुकूमत की अदम तवज्जोही, कहीं बहते गंदे नाले, कहीं खुले मेन होल। कराची में मौत बांटने लगे। मलीर मेमन घोड़ आजादी का जश्न। नुमान को माँ ने नए कपड़े पहनाकर तैयार किया। मासूम नुमान गली में खेलने निकला मगर वापस न आया। खुला मेन होल इसकी मौत की वजह बन गया। गम से निडाल बच्चे के बाप का कहना है कि किसके हाथों पर अपने बेटे का लहू तलाश करूं। 8-10 मरतबा कह के थक गए भाई, ये जो ढकने लगाओ। कल मेरे बच्चे की जान चली गई है, कल और किसी की चली जाएगी। ये बस सुनाते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं। रिश्तेदारों का कहना था कि घर के सामने 15 दिन से मेन होल खुला हुआ है। बारहा शिकायत की लेकिन कोई फर्क न पड़ा। हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, ये अच्छी बात नहीं। तो उसकी 3 बहनें बड़ी हैं उससे। तीसरे नंबर पे ये भाई था नौमान, चौथे नंबर पे एक और बेटी। बच्चे के वालिद का कहना है कि डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी तो कराई है, लेकिन अब इससे मेरा बच्चा तो वापस नहीं आएगा। फलकनाज ग्रुप की जानिब से मुख्तलिफ मनसूबों में रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया। आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से किया गया। फैमिलीज़ के लिए बेहतरीन रंगारंग तफरी प्रोग्राम्स में मारूफ गुलकारों ने शिरकत की और मिली नग़मे पेश किए। तकरीब के इख्तिताम से पहले परचम कुशाई की गई और जश्न आज़ादी के 76 साल मुकम्मल होने पर केक काटा गया। तकरीब के इख्तिताम पर भरपूर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। और अखुवत फाउंडेशन की खिदमात का एतराफ़ सदर मुमलिकत की जानिब से अखुवत फाउंडेशन के बानी डॉक्टर अमजद साकिब के लिए पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सिविल एजाज़
हिलाल इम्तियाज़ का ऐलान और पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सिविल एजाज़ अगले साल 23 मार्च को दिया जाएगा। उखुवत बिलासूद माइक्रो फाइनेंसिंग कर्ज हुस्ना के हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इसके अलावा ये इदारा तालीम के फ़रोग के लिए भी सरगर्म अमल है और इसके तहत पाकिस्तान की पहली बगैर फीस यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जा रहा है। डॉक्टर अमजद साकिब को 2010 में सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा जा चुका है और उनकी खिदमात का एतराफ़ एशिया के नोबल प्राइज़ रामोन मैक्सिके अवार्ड की सूरत में भी आलमी सतह पर किया गया है। गुज़श्ता साल उन्हें नोबल प्राइज़ के लिए भी नामज़द किया गया। दूसरी जानब आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक ने सार्फिन पर फी यूनिट ₹1.52 सरचार्ज की दरख्वास्त कर दी। समाअत के दौरान नेपरा ने सवाल किया, 3 साल पुरानी वसूलियों की दरख्वास्त पहले क्यों नहीं की। वजारत तवानाई हुक्काम का कहना था कि इलेक्ट्रिक और सार्फिन कोर्ट में थे, जिसकी वजह से ताख़ीर हुई। कोरोना के बायस हुकूमत ने उस वक्त इजाफी बोझ को रोक दिया था। सरचार्ज के जरिए के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर महज 25 अरब का बोझ डाला जाएगा, बाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। नेपरा ने इजाफी सरचार्ज पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक आउटसोर्स होने पर थर्ड पार्टी एडवांस $10 करोड़ देगी। खिलाफ वर्जी होने पर एडवांस पेमेंट वापस किए बगैर मुआहदा कैंसिल हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक कस्टम, साइट सिक्योरिटी, इमिग्रेशन सर्विस, सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास होगी। थर्ड पार्टी को एयरपोर्ट पर शॉपिंग मॉल और ब्रांड्स शॉप्स बनाने की इजाज़त होगी। यहाँ खबर देंगे आपको पेरिस से, जहाँ भारत के यौम आज़ादी पर कश्मीरी पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से यौम सियाह मनाया गया। पेरिस के अहम मुकाम रिपब्लिक स्क्वायर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि वाशिंगटन में भारत के यौम आज़ादी पर अमरीका में सिख बरादरी का मुजाहरा, जबकि मोदी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा भारतीय सफारत खाने के सामने किया गया। मुजाहरीन ने मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए। मानसून का स्पेल मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ते पोटोहार, शुमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर में बारिश जमकर बरसी। अटक में आसमानी बिजली गिरने से 5 पुलिस एहलकार जख्मी। मुल्क के दरियाओं में तूफ़ानी मज़ीद बढ़ने का इम्कान। PTM के मुताबिक पंजाब में बारिश का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। मानसून का पहला स्पेल, मुख्तलिफ शहरों में जमकर बारिशें। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश हुई। कराची का मौसम बदस्तूर अबर आलूद रहा, ताहम दर्जा हरारत 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अटक में थाना अटक खोर्द की इमारत पर आसमानी बिजली गिर गई, बिल्डिंग में आग लग गई, इमारत मलबे का ढेर बन गई। मलबे तले दबकर 5 एहलकार शदीद जख्मी हो गए। टांग सैलाबी रेले ने गांव नंदूर के हिफाजती बंद को तोड़ दिया। रेला नंदूर गांव में दाखिल हो गया। गाजी बरोथा बैराज का पानी भी बाहर आ गया। उधर तरबेला डैम भी लबालब भर गया है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक भारत में सतलज और बयास के डैम्स पानी से भर चुके हैं। दरिया रावी और चनाब से मुत्तसिल नालों में भी दरमियानी दर्जे के सैलाब का भी इम्कान है। 24 घंटों में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि बाबर आजम दुल्हा बनने नहीं जा रहे। बाबर आजम के मैनेजर ने वर्ल्ड कप के बाद कौमी टीम के कप्तान की शादी की खबरों की तरदीद कर दी है। ट्वीट में कहा कि ये खबर झूठ पर मबनी है। आज मीडिया में आलमी रिकॉर्ड होल्डर बैटर और कौमी टीम के कप्तान की शादी के बंधन में बंधने की खबरें गर्म थी। बाबर आजम ने अपने मैनेजर के ट्वीट को रीट्वीट किया है, जिसमें 2 टोक अल्फाज में ये कहा गया है कि ये खबर फेक है और उनके ख़ानदान के लिए भी ये खबर नहीं है। मेहरबानी फरमाकर इस तरह की झूठी खबरें फैलाने से गुरेज किया जाए। खबर खेल के मैदान से, जहां श्रीलंका में शेड्यूल एशिया कप के 9 मैचेस के लिए टिकट्स की ऑनलाइन बुकिंग आज से शुरू होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैचेस के टिकट्स की कीमतें $20 से शुरू होंगी। VVIP टिकट्स $500 में दस्तयाब होगा, जबकि पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले मैचेस के टिकट्स की फ़रोख्त का आगाज़ 12 अगस्त से कर दिया गया था। PCB इवेंट में 4 मैचेस की मेज़बानी करेगा। डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी मुदाखलत के केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। साबिक अमरीकी सदर पर रियासत जॉर्जिया में 2020 के इलेक्शन में अपनी शिकस्त को तब्दील करने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद किया गया। ट्रंप और 18 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की गई। इस साल इन पर ये चौथी फर्द जुर्म है। और यहाँ आपको बताएंगे, तेंदुए को बंदरों के ग्रुप पर हमला करना महंगा पड़ गया। जनूबी अफ्रीका के जंगल में तेंदुए की 50 बंदरों से लड़ाई सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
सुर पके धुन शानदार राग लाजवाब। आज हर दौर में गायकी के उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की बरसी है। रिकॉर्ड से कैसेट, सीडी और मेमोरी कार्ड से यूट्यूब का ज़माना आ गया, लेकिन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के गाने पुराने नहीं हुए। और आखिर में आपको बताएं कि एक किसान से खलाबाज बनने तक का सफ़र, हकीकत पर मबनी हॉलीवुड फिल्म अ मिलियन माइल्स अवे का ट्रेलर जारी। फिल्म 15 सितंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।